हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू और Sn की वैल्यू, और हमें वैल्यू दी गई है a, d और an की। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यूज करेंगे फॉर्मूला an = a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। an होगी हमारी लास्ट टर्म और ये हमें दी गई है 50 इज इक्वल टू a हमारी फर्स्ट टर्म होती है ap की, और ये हमें 5 दी गई है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको हम n ही राइट करेंगे, n माइनस 1, और इंटू में हमें d राइट करना है। d हमें दिया गया है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में है 3। अब ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव 1 लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और इक्वल में है हमारे पास n। सो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 16। सो जिस एपी की हम बात कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म है 16। अब हमें फाइंड करना है Sn की वैल्यू, मीन्स इन 16 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। इसमें n है नंबर ऑफ टर्म, a होगी फर्स्ट टर्म और n होगी हमारी लास्ट टर्म। Sn इज इक्वल टू n है हमारा 16/2 इंटू a हमारा है 5 हमें दिया गया है, प्लस l है हमारी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें दी गई है 50। और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। Sn इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 8 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ जाएगी 55, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 440। सो हमारी 16 टर्म्स का जो सम होगा वो हो जाएगा 440। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है a की और a13 की, और हमें फाइंड करना है d की वैल्यू और s13 की वैल्यू। सो हमारे पास जो ये a13 दिया गया है, इसमें ये 13 क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है 13। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है 13, और हमें फाइंड करना है अब d हमारा निकलेगा an वाले फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। an हम यहाँ पे पुट कर देंगे 35 इज इक्वल टू a यहाँ पे 7 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 1, और इंटू में हम राइट करते हैं d, लेकिन d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करते ही आ जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 करेंगे तो आ गया है 12, और इंटू में हमारे पास है d। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाता है 28 इज इक्वल टू 12d। ये 12 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 28/12, और इक्वल में हमारे पास रह जाएगा d। इनको हम कैंसिल करते हैं, 4 3 12, 4 7 28। सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 7/3। अब इस d की वैल्यू का यूज हम करेंगे S13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। S13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। S13 हमें फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे हम 13 राइट करेंगे। n हमारा है 13/2। a हमारी फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 7, प्लस l होगी हमारी लास्ट टर्म जो हमें 35 दी गई है। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, यह आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2, और ब्रैकेट में ये वैल्यूज थी, इनको हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 42। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 21। S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 21, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273। सो हमारे पास S13 की वैल्यू आ जाएगी 273।